दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले। अब आया समझ में? दुनिया की मोहब्बत से किनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले। अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नजारा कर ले। अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नजारा कर ले। और एक बड़ा प्यारा शेर तुम्हारी समझ में आएगा। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। माशाअल्लाह, मैं हल्के से ही बोल रहा हूं तो जोर से सुभान अल्लाह बोल रहा है। ये मैंने ठेर के हैं। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। और बेसाख्ता नजरों में खिंची अर्श की तस्वीर, जब सामने सरकार का रोजा नजर आया। जब सामने सरकार का रोजा नजर आया। और सुना दूं हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का एक शेर सुना देता हूं। किसका? फातिमा ज़हरा का। जानते हो फातिमा ज़हरा भी इमाम हुसैन का जिक्र सुना। उनकी अम्मी, मेरे आका की बेटी, मौलाए कायनात की जोजा, खातून जन्नत है। बड़ा प्यारा शेर। वो भी तो नबी की नात पढ़ती है, अपने अब्बा की नात पढ़ती है। खातून जन्नत का शेर वो फरमाती है, सुनेंगे ना गौर से, लेकिन जब समझ में आए तब बोलेंगे सुभान अल्लाह। वो पढ़ती है, माजा अला मन शम्म तुरबत अहमदा अल्लाह यशुम्म मदद जमानी गवालिया। समझ में नहीं आया इसलिए बोले भी नहीं सुभान अल्लाह। वो कहती है, माजा अला मन शम्म तुरबत अहमदा, जिसने एक मर्तबा मुस्तफा की कब्र अनवर को सूंघ लिया। जिसने एक मर्तबा भी मुस्तफा की कब्र अनवर को सूंघ लिया, अल्लाह यशुम्मा मदद जमानी खवा लिया, उसे कभी कोई और खुशबू सूंघने की जरूरत ही नहीं है। उसे कभी कोई और खुशबू सूंघने की। अच्छा एक और सुना दूं अरबी का। हाँ पहले जरा मैं भी तो यार अपना मूड बना लूं, बहुत देर से खराब हो रहा था ना, तो सुना के बना लूं। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा अफीफा हम सब की माँ अपने शोहर की तारीफ करती हैं। किसकी बोलो? अपने शोहर की, हमारे आका की, मुस्तफा जाने रहमत की। हजरत आयशा के तो शोहर है ना मुस्तफा, हैं अल्लाह के हबीब हैं, तो अपने शोहर की तारीफ करती हैं और कर कर के बताती हैं औरतों से तुम भी कर लिया करो अपने शोहर की तारीफ। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? हैं जब हमारी माँ करेंगी तो फिर आजकल की औरतें भी कर लिया करें अपने शोहरों की तारीफ, तभी तो शोहर राजी रहेगा ना। राजी रखना है ना, शोहर को राजी रखना है। अब हजरत आयशा क्या तारीफ करती हैं जरा सुनाता हूं मैं, गौर से सुनिएगा। बड़ी प्यारी तारीफ की उन्होंने, यूं तो बहुत हदीस है लेकिन मैं शेर सुनाता हूं हजरत आयशा ने जो कहा। हजरत आयशा फरमाती है, फलौ समिउ फी मिस्रा औसाफा खद्दिही, जब समझ में आए तब बोलेंगे सुभान अल्लाह। फलौ समिउ फी मिस्रा औसाफा खद्दिही लमा बज़लू फी सौम यूसुफ मिन नक़दी। हजरत आयशा फरमाती हैं, अगर मिस्र वाले मेरे महबूब के चेहरे के बारे में सुन लेते, अब तो आ गया होगा समझ में ना, मेरे महबूब के चेहरे के बारे में सुन लेते, देखना तो बड़ी बात, सिर्फ सुन लेते सुन लेते सुन लेते सुन लेते। जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार से जाके खरीदा था, यूसुफ का हुस्न देखा था और देखने के बाद खरीदा था, अगर वो मेरे महबूब के चेहरे के बारे में सुन लेते, लमा बज़लू फी सौम यूसुफ मिन नक़दी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने में रुपया पैसा खर्च नहीं करते। समझ में आ रहा है ना, पल्ले पड़ रहा है? लम्मा बज़लू फी सौम यूसुफ मिन नक़दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने में रुपया पैसा खर्च।
अब अगले मिसरे सुनाऊं इनके जो हासिले मतलब है। वो कहती है फलौ समिउ फी मिस्र औसा फखद्दी लमा बज़लू फी सौम यूसुफ मिन नक़दी लवाही सलीखा लौ रअयना जबीनहु लआसरना बिल क़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी। समझ में आएगा तब बोलेंगे सुभान अल्लाह। जरा मैं अपने अंदाज में आता हूं। कहती है आयशा मिस्र वाले सुन लेते तो यूसुफ को ना खरीदते और जुलेखा को डांटने वाली औरतें जिन्होंने डांटा था, कहा था जुलेखा गुलाम पे दिल दे बैठी हो। जुलेखा ने सब औरतों को बुला लिया, दस्तरखान बिछा दिया, छुरी दे दी, फल दे दिया, यूसुफ से कहा गुजर जाओ। यूसुफ गुजरे, सबने देखा यूसुफ को, हुस्न में गुम हो गई। बोली मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। ये कोई इंसान नहीं, एक फरिश्ता है। इनके हुस्न में गुम हो गई। फल काटने चली थी, धोखे से उंगलियों को काट लिया। इन औरतों के बारे में सुलेखा कहती है कि जिन्होंने अपनी उंगलियों को धोखे में काटा था, अगर वही औरतें मेरे महबूब की पेशानी देख लेती, महबूब का चेहरा देख लेती, महबूब का जमाल देख लेती, तो उन्होंने यूसुफ को देखकर तो उंगलियों को काटा था, मेरे महबूब के चेहरे को देखकर उंगलियों को नहीं, दिलों को काटकर हाथ की हथेलियों में रख ले। समझ में आ रहा है? काय को दिल को काट कर कहां रख लेती? हाथ की हथेलियों पे रख लेती। हजरत आयशा फरमाती है यह हाथ के बदले दिलों को काट लेती, हाथों के बदले दिलों को काट लेती। यूसुफ को देखकर तो धोखे से उंगलियों को काटा था, चूंकि काट रही थी फल। क्या काट रही थी बोलो? फल काट रही थी। मगर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिलो मुहद्दिसे बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान यहां भी अलग अंदाज में फरमाते हैं। चलिए हजरत आयशा ने इस तरह कहा तो हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत किस तरह फरमाते हैं? हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, आला हजरत के शेर है ना, आला हजरत ही फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना कटी, काटी नहीं उन्होंने कट गई। फर्क समझ में आ रहा है? एक तो धोखे से कट जाना और एक जानबूझ के सर कटाना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? काट क्या रही थी वो? फल। हुस्न में गुम हो गई, धोखे से उंगलियों को काटा, धोखे से उंगलियों को जानबूझ कर नहीं काटा, धोखे से काटा। मगर कुर्बान जाओ बरेली के इमाम पर, वो किस अंदाज से फरमाते हैं वहां धोखे से काटी गई। और मेरे आका का जमाल ये है, हुस्न ये है कि आका के नाम पर धोखे से उंगलियां नहीं कटती, बल्कि बड़े बड़े बहादुर मैदानों में जाकर अपनी गर्दनों को आका के नाम पे कटा। चलिए वो अशारों पे होने लगी बात। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। तवज्जो है? चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अरे यार हाँ तकरीर बस 1 घंटा आप मुझे बर्दाश्त कर लो। अब से आगे को नहीं, शुरू से लेके जब तक बोल रहा है पूरा 1 घंटा, उससे आगे नहीं बढ़ना और उससे कम भी नहीं करूंगा। हाँ सुनेंगे गौर से, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे। अब भी समझ में ना आया यार? सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मर्दाने अरब क्यों कटाते? हाँ जब बात बड़ी है तो बढ़ा दूं। हुस्न 2 तरह का। कितने तरह का हुस्न? 2 तरह का। कितने तरह का? 2। एक मीठा, एक नमकीन।
हुस्न दो तरह का, एक मीठा एक नमकीन। अब जरा फर्क समझ लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है मीठा और हमारे आका का हुस्न है नमकीन। नहीं समझे? सुभान अल्लाह बोलो ही मत, घूरते रहो यार। मेरे आका का हुस्न नमकीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मीठा। मीठा जो खाने वाला है ना, हाफिज ततीर साहब मीठा बेचते हैं, साथ में नमकीन भी रखते, इसलिए कि मीठा खाते खाते जब दिल भर जाए तो ऊपर से क्या खा लो? नमकीन। है मीठे से दिल भर जाता है। एक वक्त में भी पेट भर के खा नहीं सकता। खा लेगा क्या? एक वक्त में पेट भर के नहीं खाएगा। अगर दूसरे वक्त में सामने आ जाए, हटा के दूसरी तरफ रख देगा। तीसरी मर्तबा अगर सामने आ जाए तो मीठे से चेहरा फेर लेगा। मगर नमकीन का आलम यह है कि सुबह खाता है, दोपहर में खाता है, शाम में खाता है। न कल दिल भरा था न आज दिल भरा है। जब तक जिंदगी है इस नमकीन से दिल भरता ही नहीं यार, भरता ही नहीं, भरता ही नहीं। जो खाने वाले मीठे में और नमकीन में फर्क है, यही मीठे और नमकीन हुस्न में फर्क है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है मीठा और मेरे आका का हुस्न नमकीन। ना कल दिल भरा था ना आज दिल भरा। बेशक 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 बेशक, वाह 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 वाह, क्या बात है। और जिंदगी है जब तक भरेगा, बोलो बोलो, भरेगा नहीं भरेगा। नबी के हुस्न के बारे में सुनते जाओ सुनते जाओ। आयत तो मैंने क्या पढ़ी थी, चल किधर को पढ़ा, सुनिएगा जरा और आगे बढ़ जाऊं। आका का हुस्न तो ये, हुस्न तो ये। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा अफीफा हम सब की माँ फरमाती हैं का अन्नहु क़ितअतु क़मरिन, ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा उतर आया हो। बेशक बेशक, क्या बात, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? क्या बात है, क्या बात है। वो कहती है का अन्नहु क़ितअतु क़मरिन, ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा उतर आया हो। एक खातून ने मेरे आका के साथ तो हज किया, उनसे पूछा कि जरा बताओ मेरे आका का हुस्न कैसा है। तो वो कहती हैं लौ रअयतहु लरअयत शम्स तालिअतन, अगर नबी को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे सूरज निकल के आ रहा हो। हजरत जाबिर इब्ने समूरा से पूछोगे तो वो कहेंगे का अन्न शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसा लगता है जैसे सूरज उनके चेहरे में घूम रहा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। उनके चेहरे में सूरज घूम रहा हो। अब जरा चलो बरेली के इमाम की तरफ। क्या बात है। हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत फरमाते हैं रुख दिन है, रुख दिन है। बेशक बेशक, तवज्जो हाफिज ततीर साहब। जी जी जी, देख लो, खत्म कर दूंगा तकरीर। रुख दिन है, रुख दिन है, दिन है। दिन सूरज कहाँ निकले है? बोलो, दिन में निकलता है ना। रुख दिन है। नबी के चेहरे की चमक देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नबी का चेहरा दिन की तरह है। बड़ा खूबसूरत चेहरा है। जिस तरह दिन में रोशनी होती है, किसी तरफ भी कोई शे छुपी नहीं होती, ऐसे ही मेरे आका का चेहरा दिन की तरह लगता है। आला हजरत फरमाते हाँ लगता है, रुख दिन है। ये तशबीह है, रुख दिन है। नबी का चेहरा दिन की तरह लगता है। और कभी सोचते अच्छा नबी के चेहरे पे अगर नजर डाले तो नजर टिकटिकी बांधकर नबी के चेहरे को देख लेते कि यानी कैसी कितनी हदीसें हैं कि सहाबा नबी के चेहरे को नजर भर के देख नहीं सकते थे। सूरज को देख लोगे नजर भर के, देख लोगे, तवज्जो यहाँ है कहीं और तो नहीं गई। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, अब जरा थोड़ा सा गाली बात है। आला हजरत की तशबीहात मैं जिक्र कर रहा हूँ। आला हजरत फरमाते कभी नबी का चेहरा ऐसा लगता है जैसे दिन है और कभी ऐसा लगता है क्या या महरे समा। जब हमने ये देखा कि नबी के चेहरे पर भर के कोई नजर नहीं डाल सकता, जिस तरह सूरज पे कोई भरी हुई नजर नहीं डाल सकता, ऐसे ही नबी के चेहरे पर कोई भरी हुई नजर नहीं डाल सकता, टिकटिकी बांध कर देख नहीं सकता। तो आला हजरत फरमाते ऐसा लगता है जैसे नबी का चेहरा सूरज की तरह है। तो कहते हैं रुख दिन है या महरे समा। जी जी, बेशक बेशक, रुख दिन है, रुख दिन है, चेहरा दिन है या महरे समा या आसमान का सूरज है। बेशक बेशक, रुख दिन है या महरे समा। कहते नहीं,
दिन भी नहीं, दिन भी नहीं। दिन इसलिए नहीं कि दिन आता है तो दिन चला भी तो जाता है। जी जी दिन में बादल छा जाए तो अंधेरा भी तो हो जाता है। दिन भी नहीं। नबी का चेहरा तो वो है कि जिस पे अंधेरा कभी न छाएगा, जिस पे रात कभी न आएगी, इसलिए दिन भी नहीं। या महरे समा, आसमान का सूरज लगता है कि सूरज है मगर सूरज भी नहीं, इसलिए कि सूरज को गहन लगता है। बेशक 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 है, सूरज को बादल घेर लेता है। जी 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 सूरज को बादल, घेर लेता समझ में आ रहा है ना, सूरज को बादल घेर लेता है। इसलिए आला हजरत फरमाते, पहले देखा तो कहा रुख दिन है, चेहरा लगता है दिन है, या महरे समा, या लगता है कि आसमान का सूरज है, मगर कहते हैं रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये भी नहीं वो भी नहीं, वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। हाँ, अब गाड़े हो जाएंगे, नहीं सुनाऊंगा नहीं सुनाऊंगा। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बोलो दस्तार बंदी का प्रोग्राम है कि नहीं? जी 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 दूल्हा देख रहे हो आप, कहां बैठे? दो बैठे, तीन दूल्हा है ना। लड़की के दूल्हा तो रोजाना देखो जी, है, पहली बार कहां देखो। लड़की का दूल्हा तो रोजमर्रा देखो आप। आजकल बारातें चल रही, आज तो संडे की शाम है ना, इस रात में बड़ी बारातें होती हैं, इतवार में बड़ी बारातें होती हैं। हम सब तो इतवार में ही रखते हैं, जो जुम्मे में निकाह मस्जिद में रखना चाहिए था वो इतवार में रखते हैं। सबकी छुट्टी होगी, हाजिर हो जाएंगे, यानी हाँ इस तरीके से रखते हैं। तो ज़्यादातर फंक्शन आजकल मुसलमान भी इतवारों में रखने लगे। जगह जगह मैंने भी देखा गाड़ियों पर दूल्हा जा रहे हैं, गाड़ियाँ भी सजी हैं, दूल्हा दूल्हा बन के जा रहा है, बारातें खूब हो रही, हम देख रहे हैं इधर उधर खूब बारातें चल रही। दूल्हा, लेकिन वो दूल्हा, तवज्जो है ना मेरी तरफ, बिल्कुल बात निकलने न पाए, इन्हें भी दूल्हा देख रहे हो आप, और वो दूल्हा भी देखते हो जो रोजाना कारों में जा रहा है, मंडप में पहुंच रहा है, शादी हालों में जा रहा है, निकाह हो रहा है, वो दूल्हा भी आप रोजाना देख रहे हो। मगर इस दूल्हा उस दूल्हा में बड़ा फर्क है। जी जी है फर्क? नहीं है फर्क। ये कुएं के ऊपर बैठे हुए नहीं बोल रहे अंधेरे में ये फायदा उठा रहे हैं, यानी पूरा फायदा अंधेरे का ये उठा रहा है। सुनो, ये दूल्हा तो हम रोजाना देख ही रहे, देख रहे, मगर ये दूल्हा वो होता है, लड़की का दूल्हा वो होता है, जरा सुनिएगा, समझोगे तब बोलोगे सुभान अल्लाह। वो दूल्हा जो लड़की का होता है ना, ये तो वो दूल्हा होता है जो एक दिन दूल्हा है। बेशक बेशक, और खुश भी एक ही दिन है, खुश भी बाद में तो पता ना क्या हो जा। जी जी तभी आएगा तुम्हारी समझ में। ये दूल्हा तो एक दिन का दूल्हा है, एक दिन का दूल्हा। मगर आज जिनको दूल्हा बनते हुए देखोगे, जिन हाफिज कुरान को आप देखोगे, जिन पे जिनके सरों पे इमाम सजे देखोगे, गले में हार फूलों के पड़ते हुए देखोगे, ये वो दूल्हा है, ये वो दूल्हा है कि जब तक जिंदगी है दूल्हा रहेंगे, खुश रहेंगे, और जब कब्र में जाएंगे इंशाअल्लाह दूल्हा बन के जाएंगे, और जब मैदान क़ियामत में होंगे तब भी दूल्हा बने रहेंगे। और एक मौका ऐसा भी आएगा कि ये दूल्हा बन के जन्नत की तरफ दूल्हा बन के आगे आगे होंगे, और ये बाराती बन के पीछे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जलील साहब, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा जामिया हबीबिया सैफुल उलूम। है ना दूल्हा? अच्छा हदीस से सुना दूं कैसे दूल्हा है। अब तमहीद का तो टाइम ही नहीं है, मैं लंबी तमहीद बांधू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सलामत रखे, बैठ जाओ। तो ये तो बड़े प्यारे दूल्हा, वो दूल्हा कुरान में परवरदिगार वो आकाए दो आलम इरशाद फरमाते। मैं जल्दी जल्दी बगैर तमहीद के दो चार हदीसों के हवाले से इनका मर्तबा बता दूं, मदरसा बता दूं, मदरसा क्या है जल्दी जल्दी बता दूं। तकरीर तो और भी बहुत अच्छी तमहीद के साथ या बहुत लंबी की जा सकती थी, मगर नहीं, चंद मिनटों में आप सुने। ये वो दूल्हा है, वो दूल्हा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरआन वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फ़इन अता
अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा कुरान पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हैं? तुम भी पढ़ो, पढ़ाओ भी, चंदा दे के पढ़ाने का सबब बन जाओ। मदरसा चला के बच्चों का ख्याल रख के, खाना खिलवा के, मदरसे के बच्चे की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा के उसका खर्च लेकर तुम भी पढ़ने पढ़ाने का सबब बन जाओ। हजरत अबू हुरैरा से मेरे आका ने फरमाया, या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा, कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ, पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, पढ़ते पढ़ाते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाए, पूरी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते गुजर गई। इसी आलम में अगर तुम्हें मौत आ गई, आका फरमाते हैं ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक, तुम्हारी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी। तुम्हारी कब्र की जियारत करने कौन आया करेंगे? बोलो, फरिश्ते आया करेंगे। कुरान पढ़ते पढ़ाते गए, तुम भी सबब बन जाओ जरा कुरान पढ़ने पढ़ाने का। तुम्हारी कब्र की जियारत करने के लिए फरिश्ते आएंगे। और मैं बता दूं, जब फरिश्ते आएंगे तो रब की रहमतें कब्र पे आएंगी, रहमत के फरिश्ते आएंगे, अनवार और तजल्लियात बरसेंगे। कोई फातिहा पढ़ने आए कि ना आए, खानदानी आए कि ना आए, रिश्तेदार आए कि ना आए, कोई आए कि ना आए, ये मकाम होता है कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का कि उनकी कब्र फरिश्तों का मज़ार बन जाती है। और जब फरिश्ते आएंगे तो रब की रहमतें कब्र पे बरसती होंगी, और जो भी जाएगा वो भी नहा के आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जश्न दस्तारबंदी। तवज्जो है ना? बोलो तो कहां फायदा? ये तो कब्र में जाने वाला फायदा है। कहां जाएंगे? बोलो, कब्र में जाने के बाद दुनिया में फायदा मैं बताता हूं आपको। पहले तो ये हदीस पाक सुनना ना मोहब्बत से मेरे कुर्सी वाले बुजुर्ग भी माशाअल्लाह बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे, हाथ उठा देंगे तो मैं समझ लूंगा सब सुन रहे समझ रहे हैं। दस्तार बंदी वाले आए होंगे, कुछ मेहमान भी होंगे, बड़े बड़े लोग आए होंगे। तुम कोई ऐसी वैसी जगह थोड़ी बैठे हो, रसूलुल्लाह के घर में बैठे हो। किसका घर है? अपने बाप का थोड़ी है, रसूल पाक का है। और रसूल पाक के घर का जो ख्याल रखेगा, रसूल पाक उसके घर का ख्याल रखेंगे कि नहीं? दुनिया में जो घर होगा उस घर का भी रसूल ख्याल रखेंगे, और जो जन्नत में घर मिलेगा उसका भी मुस्तफा ख्याल। तो तुम तो ख्याल रख रहे हो ना मुस्तफा के घर का, हबीबिया को अच्छी तरह चला रहे हो। सैफुल उलूम है ना, ये उलूम की तलवार है, इस तलवार को तो तुम अच्छी तरीके से जरा साफ रख रहे हो। मदरसा है, देख के बड़ी खुशी हुई, मगर याद रखो मदरसा इमारत का नाम नहीं है। बेशक बेशक है, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं है। मदरसा सिर्फ किसी जगह का नाम नहीं, मदरसा उस जगह का नाम है जहां कुरान पढ़ाया जाता है, जहां हदीस पढ़ाई जाती है, छत हो के ना हो। मैं एक मदरसा तो मेरे आका के जमाने में भी था, सर पे छत न थी, खाली चबूतरा था, पढ़ाने वाले मुस्तफा थे, पढ़ने वाले सहाबा थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसा मेरे आका ने चलाया है, मदरसे में मेरे आका ने पढ़ाया है। और पढ़ने वाले कौन है? बोलो, सहाबा। अब जरा याद रखिएगा, मदरसे में जो पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, वो क्या होता है? लोग कुछ भी कहें, ये पढ़ाया जा रहा, वो पढ़ाया जा रहा, मैं तफसील उसकी नहीं बता रहा। कोई कुछ भी कहे, ये पढ़ाया जाता, वो पढ़ाया जाता, नहीं। मदरसा वो है कि जहां मीरास बंटती है। क्या बंटती है? बोलो, मीरास। बच्चों, क्या बंटती है? मीरास। किसकी मीरास बंटती है? सुभान अल्लाह। बता दोगे? अब तो तुम ही बता दोगे, मैं आप ही से पूछ के बोल रहा हूं। यहां किसकी मीरास बंटती है? अब्बा की, चचा की, ताऊ की, दादा की, नाना पर नाना की, उनकी मीरास बढ़ती है। नहीं, यहाँ पर जो मीरास बांटी जाती है वो उसकी बांटी जाती है, उसकी बांटी जाती है कि जिसकी मीरास माल है ही नहीं।
बेशक क्या बात है, क्या बात है, जिसकी बहुत अच्छा मीरास उत्तर। बाग है ही नहीं, जिसकी मीरास में दिरहम और दीनार है ही नहीं, किसकी मीरास है? इन मदरसों में तो अपने नबी की मीरास बांटी जाती है, अपने नबी की मीरास। और जहां मीरास बटे, दुनिया में मीरास तकसीम हो, बेटे अपने बाप की मीरास बांटे, मैंने देखा है वहां लड़ जाए, वहां झगड़ जाए, आपस में इख्तिलाफ कर ले, कोई कहे आगे की लूंगा पीछे की तुझे दूंगा, कोई कहेगा तुझे वो दूंगा, आपस में लड़ जाओ, 40वां होने ना पाए, बाप की मीरास जब तकसीम हो तुम लड़ जाओ झगड़ जाओ। मगर मैं कहना चाहूंगा कि वो बाप की मीरास होती है कि जिसमें लड़ जाते हो, वो चचा ताऊ की मीरास होती है जिसमें लड़ जाते हो, वो दादा परदादा की मीरास होती है जिसमें लड़ जाते हो। ये मेरे आका की मीरास है, यहाँ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, यहाँ अगर बांटा जाता है तो प्यारो मोहब्बत बांटा जाता है, इश्क के पैगाम बांटे जाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामे हबीबिया सैफुल उलूम। अल्लाह ताला बच्चे की जल्दी शादी करा दे। कोई गुनाह है क्या? अरे शादी ना करना फैशन कर बना लिया आज। मैं तो जल्दी जल्दी दुआ करूंगा बच्चे जवान हो जाए, जल्दी जल्दी शादी हो, उम्मते नबी की उम्मत में इजाफा होता रहे, है नबी की उम्मत बढ़ती रहे, है ये दुआ तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अब जो भी नारा लगाएगा बेहतर दुआ करूंगा उसके लिए, बेहतर दुआ होगी। बच्चे ने है बहुत अच्छा नारा, हाँ सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल जिंदाबाद, अल्लाह। तवज्जो है ना, समझ में आ रही बात? कहां मदरसे में नबी की। अच्छा मैं हदीस पाक सुना दूं, मेरे आका इरशाद फरमाते अल इल्मु मीरासी व मीरासुल अंबिया क़ब्ली। मेरे आका इरशाद फरमाते इल्म मेरी भी मीरास है और मुझसे पहले जो नबी है उनकी भी मीरास है। मदरसे में मीरास बांटी जाती है, जहां कुरान पढ़ाया जाता हो वहां नबी की मीरास बट रही है, जहां हलालो हराम सिखाया जाता हो वहां नबी की मीरास बांटी जा रही है, जहां गुस्ल वुजू के फराइज और गुस्ल वुजू के तरीके सिखाए जाते हो वहां नबी की मीरास बांटी जाती है, जिस जगह भी सिखाया जाता हो वहां नबी की मीरास बांटी जाती है। तो जहां नबी की मीरास बांटी जाएगी वो घर किसी और का नहीं, नबी का घर का। बेशक अल्लाहु अकबर। वहां आने वाला सुनिएगा जरा गौर से, वहां आने वाला नबी का मेहमान। किसका मेहमान? नबी का वहां आने वाला मदरसे में रहने वाला किसका मेहमान? नबी का मेहमान। और सिखाने वाला नबी का नाइब, माशाअल्लाह। और चंदा देने वाला नबी के घर का मुआविन, सुभान अल्लाह। है यहाँ तो सबका ताल्लुक नबी से है। आज की रात तुमको सीखने आ गए तो समझ लो तुम नबी के मेहमान हो, और नबी की मेहमानी मिल जाए तो इससे बड़ा मकाम क्या है, इससे बड़ा मर्तबा क्या है। घर में नबी के हो, नबी की बातें सीखने आए हो, इल्म लेने आए हो, चंद बातें हाजिर जहन करके सीख कर अगर जाओगे तो मीरास का थोड़ा हिस्सा तुम्हें मिलेगा, और थोड़ा मिल गया इसी पे अमल हो गया तो समझ लो यहाँ भी कामयाब हो वहां भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। बढ़ जाऊं, आगे इजाजत है, खत्म कर लूं। अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। मेरे आका इरशाद फरमाते कुरान, पहले कुरान ही बता दूं जो पढ़ाया जाता है यहाँ पर, उसके बाद पढ़ाने वाला बताऊंगा, पढ़ाने वाला इनका मर्तबा क्या है, पढ़ाने वालों को भी बता दूं, फिर चंदा देने वालों तुम्हारा मर्तबा क्या है बता दूंगा, तीनों को बता दूं। बस 3-4 हदीस से इसी ताल्लुक से बता दूं, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाए, मेरा आने का मकसद हल हो जाए, आपकी समझ में आ जाए, मदरसे से मोहब्बत तुम्हें पैदा हो जाए। सुनो मेरे आका फरमाते हैं अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। कुरान अल्लाह को प्यारा है। बेशक बेशक बेशक। तुम्हें ना प्यारा?
तो फिर मत बोलो सुभान अल्लाह, तुम्हें भी प्यारा है। अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन, कुरान अल्लाह को प्यारा है आसमानों से ज्यादा, आसमानों में जो कुछ है उससे ज्यादा प्यारा, जमीन से ज्यादा प्यारा, और जमीन में जितना है सबसे ज्यादा प्यारा कुरान है, सबसे ज्यादा प्यारा कुरान है। यूं कह लो कि चांद सूरज सितारे, जमीन में पहाड़ दरिया और ये हरियाली जो भी कुछ जमीन में है, सबसे ज्यादा प्यारा कुरान है। और क्यों नहीं होगा प्यारा कुरान? जिस नबी पे उतरा वो नबी सबसे प्यारा। बेशक बेशक बोलो यार, जिस नबी पे उतरा वो नबी सबसे प्यारा, और जो उतारने वाला रब, बेशक बेशक है वो रब प्यारा। जिस महबूब पे उतरा वो महबूब प्यारा, कुरान प्यारा। तो जिन्होंने अपने सीने में रख लिया वो ना होंगे प्यारे? बेशक बेशक बोलो जरा, है जिन्होंने पढ़ पढ़ के हर्फ बहर्फ अपने सीने में रखा, कुरान के एक एक लफ्ज को सीने में रख लिया, पढ़ते हैं सीने में, चलते हैं सीने में कुरान चलता है, बैठते हैं सीने में कुरान बैठता है, उठते हैं सीने में कुरान, ये क़याम करे सीने में कुरान है, रुकू करे क़याम है, चले क़याम है, आपके सामने हो, इनके सीने में कुरान है, हर हाल में कुरान, तो इनका सीना भी प्यारा, ये हाफिज भी प्यारे। बेशक बेशक बेशक। अब मुझे कह लेने दो, तुम इधर उधर देख लो फिर बाद में बता दूंगा। जी पहले जी देख लो जी। सुभान अल्लाह बोल लो, अब निपट के देख के, अब मुझे देख लो। हाँ वही तो, अरे हाँ ये समझते हैं ना हमारे भाई, पब्लिक में खासकर मैंने जलसे में ये देखा है कि जब कोई आते जाते ना तो ये समझते हैं कि कोई ताजमहल आ रहा, जी जी सब उसे ही देखने लगे, नजर उस अजूबे पे ही चली जाती है जो आ रहा है। जैसे ताजमहल उठ के चला आया हो, नई चीज देखी। ये तो देखा अगर रोड पे होता ना, मोटरसाइकिल गुजरे सबकी नजर मोटरसाइकिल पे, बैलगाड़ी गुजरे सबकी नजर उस पे, कोई अगर गाय बैल भैंसी गुजर जाए सबकी नजर उस पे। अजीब सा मामला होता है मुकर्रिर बोल रहा है नात ख्वाह नात पढ़ रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, मेहनत कर रहा है, तुम्हारी नजर उधर चली जाती है। तो मैं तो रुक के ही बताऊंगा। जरा बताइए मुझे भाई, कुरान भी प्यारा, जिन्होंने सीने में रखा वो भी प्यारे, उतारने वाला अपना परवरदिगार अल्लाह अल्लाह कितना प्यारा, जिस महबूब पे उतरा वो महबूब सबसे ज्यादा प्यारे। सुभान अल्लाह, ये सब प्यारे। तो जो मदरसा चला के कुरान पढ़वा रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, वो नहीं होंगे प्यारे? तुम्हारा ताल्लुक भी तो हो गया, सबसे ज्यादा प्यारा कुरान है, तुम भी प्यारे हो। अगर कुरान पे अमल करोगे, अगर कुरान पढ़ोगे, अगर कुरान पढ़वाओगे, कुरान को हाथों में लोगे, और जब कुरान पढ़ोगे तो फायदा ये होगा। सुना दूं हदीस? नाराज हो तो फिर सुना देंगे। चलो, शायर साहब इसीलिए जल्दी आ गए। शार नात ख्वानी सुनोगे बस? माशाल्लाह, अरे वाह 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 वाह, हमारे मुकर्रिर साहब, यानी हाँ ये भी मुकर्रिर हैं, ये भी मुकर्रिर हैं, ये मौलाना शमे आजम साहब बड़े अजीम मुकर्रिर हैं, नफीस अख्तर साहब की तरह जसामत है, आवाज में ऐसे ही दम है। हाँ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। देते रहो, जो भी देंगे मदरसे का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अपने लिए तो मांगना भी अच्छा नहीं है तुमसे। किसके लिए बोलो? मदरसे को दे रहे हो ना, मदरसे का तो ख्याल रख रहे हो, कितने प्यारे हो, कितने प्यारे। फायदा क्या होगा? नाराज होगो तो चल, नाराज हो अगर तो आपकी बार सुना देंगे, अगर ना हो तो सुभान अल्लाह बोलो। नाराज तो नहीं है ना? है नाराज तो नहीं है, नाराज तो सुने आगे। अन साबित इब्ने अजलान इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बि अहलिल अर्द फइज़ा समिअ तालीम सिबियानिल कुरान सरफ अनहुमुल अज़ाब। सुनो जरा, फायदा ये होगा, कुरान पढ़ोगे, पढ़ाओगे, पढ़वाओगे, मदरसे चलाओगे, ये तलबा तुम्हारी बस्ती में चलेंगे, घरों पे जाएंगे, हाथ उठा के दुआ करेंगे। है फातिहा पढ़ने नहीं बुलाते हो इन्हें? बच्चों को नहीं बुलाते हो? आएंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह इनके बच्चे सलामत रहे, अल्लाह ये सलामत रहे, कारोबार में तरक्की अता फरमा, परवरदिगारे आलम इनके मुस्तकबिल को ये दुआएं करेंगे। इधर इनकी दुआ होगी, परवरदिगारे आलम कबूल फरमाएगा। मगर इनके कदमों की बरकतें देखो। हजरत साबित इब्ने अजलान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बि अहलिल अर्द, अल्लाह ताला जमीन वालों पर
अजाब देने का इरादा फरमाता है, अजाब दे दिया जाए। बड़े खराब हो गए जमीन वाले, बेपर्दगी अभी खत्म नहीं हो रही है, बदनिगाही खत्म नहीं हो रही, माँ बाप को सताना खत्म नहीं हो रहा, मेंढे काटना अभी तक रुका नहीं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारियां कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, चोरी हो रही है, हाँ ये कर रहे हैं। दूसरे की मेंढ अगर ईख बो दे ना कोई, तो मेंढ वाले का गन्ना खाते अपना रखाते हैं। ऐसा करते हैं नहीं करते? हाँ, बुरे हो गए, ये नमाज छोड़ रहे हैं, ये बड़ों का अदब नहीं करते, बिल्कुल लिहाज न रहा, मुंह चोरी करते हैं, वाकई अदब न रहा, हुकूकुल इबाद भी अदा नहीं कर रहे, हक़ुल्लाह भी अदा नहीं कर रहे, बल्कि ये कह लो अय्याशियां हो रही है, बदमाशी हो रही है, बेपर्दगी आम हो चुकी है। औरतें कपड़े पहनकर भी बरहना है, बिल्कुल घरों के बाहर बेपर्दा होकर निकल रही है, शादी ब्याहों के निजाम बदल गए, शराबखोरी हो रही है, जुआ खेला जा रहा है, बात बात पर सट्टे लगाए जा रहे हैं। अब ये लोग दुनिया में रहने के लायक, जी जी जी, अजाब दे दिया जाए, मार दिया जाए, अजाब दे दिया जाए, मार दिया जाए, रहने के लायक नहीं, रहने के लायक नहीं। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द, अल्लाह ताला जमीन वालों पर अजाब देने का इरादा फरमाता है। अजाब दे दिया जाए, दे दिया जाए। और अजाब के अभी चंद झटके आए भी थे। जी जी जी, भूल गए? ये भूल बड़ी जल्दी जाते हो यार। है चंद झटके आए, बल्कि एक महीना बराबर आए जी, हफ्ते में दो बार आए, कई बार आए। अपने यहाँ तो वो तो हल्के हल्के आए, हल्के हल्के आए। कहाँ तुर्की में जरा तेज आए, मुल्क शाम में जरा तेज आ गए, लुबनान वगैरह, और कई ममालिक में इतनी तेज आए, इतनी तेज कि उन्हें घरों से निकलने का मौका न मिला, लेटे से बैठने का मौका न मिला, कुछ वहीं दबे के दबे रह गए, मर गए, हलाक कर दिए गए। कितने मारे गए, कितने हलाक हुए। क्या ये रब का अजाब नहीं? क्या रब तुम्हें अपनी निशानियां दिखा नहीं रहा? क्या रब अपनी कुदरत, अपनी ताकत दिखा नहीं रहा? कितनी मक्कारी करेगा कर ले, मेरा एक झटका तुझे मारने के लिए काफी होगा, है तुझे हलाक करने के लिए काफी होगा, है तुझे अजाब दे दिया जाएगा, तू मार दिया जाएगा। कितनी चोरी कर रहा है कर ले, कितनी ज़िनाकारियां हो रही हो ले, यानी उलमा की बात नहीं मानना, मत मान, मेरी कुदरत के जलवे भी तू देख ले, मैं दिखा रहा हूं। तेरे यहां भी झटके आए, जमीन हल्की हिली, यानी वो तो रब का शुक्र रहा। याद रखो, इन झटकों से जो हम बचे, अजाब से जो बचे, किसने बचाया? कौन बचा रहा है? बताता हूं। ये छोटे छोटे बच्चे सीने से कुरान लगाकर जब मदरसे की तरफ जाते हैं, परवरदिगारे आलम जब देखता है कि इसी जमीन पर मेरा कुरान पढ़ा जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है, बच्चे सीने से कुरान लगाकर मदरसों की तरफ जा रहे हैं, तो जिस बस्ती पर अजाब देने का इरादा था, परवरदिगारे आलम उस बस्ती से अजाब को दूर फरमा देता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। किसके सदके बच रहे हैं बोलो? जी, तलबा हैं? इन तलबा के सदके। बेशक। ये सुना नहीं आपने, अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए ना आलिम दीन, तो 40 दिन का अजाब उठा लिया जाता है? और तलबा अगर गुजर जाए बस्ती से, तो बस्ती से अजाब उठेगा कि नहीं उठेगा बोलो? अजाब उठेगा। बस्ती में घूमते हैं, बस्ती में चलते हैं, और ये जब चलते हैं ना, जब चलते हैं, तालिबे इल्म हो, तालिबे इल्म हो, इल्म दीन का तलब करने वाला हो, जब चलेगा जमीन पर, जब जमीन पर चलेगा, पैरों में इसके बहुत अच्छा जूता हो के ना हो, पैरों के नीचे कालीन हो के ना हो, इनके पैरों के नीचे बहुत अच्छे गद्दे हो के ना हो, जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हो, वक्त पे खाने को ना मिले, घर से दूर रहे, भूखे रहकर वक्त गुजारे, उस्ताद की कमचिया खा खाकर ये कुरान को सीने में रखे, परवरदिगारे आलम ये मकाम अता फरमाता है कि तुम्हारे पैरों के नीचे चप्पल अगर न हो, फरिश्तों के पर जरूर बिछे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बिछा है बोलो? फरिश्तों के पर, फरिश्तों के पर, परवरदिगारे आलम फरिश्तों के पर इनकी रजा हासिल करने के लिए इनके पैरों के नीचे बिछा देता है। फरिश्ते बिछा देते अपने परों को। तवज्जो है, फिर इधर उधर नजर गई, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं जी, और तुम जिधर देख रहे हो हम उधर देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। बोलने न दोगे, तकरीर करने दोगे, खत्म कर दूं। नाजिम साहब आ गए माशाअल्लाह। ये सरापा नाजिम है, ऊपर से लेकर नीचे तक नाजिम ही नाजिम है। हाँ हाँ, नाम भी नाजिम है और इस्म बा मुसम्मा है।
है, स्टेज पे निजामत करते हैं, नाम भी नाजिम है, इस्मा मुसम्मा, बड़ा खूबसूरत नाजिम माशाल्लाह है। स्टेज पर ये तशरीफ ले आए और शायर साहब भी आ गए हैं, तो फिर तीनों का राउंड चलेगा। अल्लाहू अकबर है। मुझे तो भूल ही गए तुम यार, मैं ना करूं तकरीर, अब नाथवानी करवाने के लिए छोड़ना रास्ता साहब। हाँ, देखो दो चार बच्चे ही कह रहे हैं, तुम ना कह रहे हो। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस एक हदीस और सुना दूं, बात खत्म किए देते हैं, चूंकि ज्यादा लंबा इन्हें सता के फायदा कुछ नहीं है, मैं बोलता रहूंगा, इनकी नजर शायर साहब पर रहेगी तो फिर फायदा क्या है। 50 मिनट हो गए। हाँ तो अब 1 घंटा हो ही जाएगा, एक हदीस सुनाऊंगा तो है। 10 मिनट सुना दूं। हाँ, नौजवान माशाल्लाह, बच्चे बड़े अच्छे हैं। हाँ, इनकी पैंटों पे बड़ा मजा आता है, बड़ी चुस्त वाली होती हैं, सीधा चला ही नहीं जाता पैंट पहन के। अल्लाह यहाँ चलते भी ऐसे कूले मटकाते हुए, बड़ी सख्त होती हैं। हजरत अगर बारात में जाए ना तो सीधे चले ना जाए, वो टी शर्ट लगा के, पैंट लगा के, यानी टी शर्ट लगा के जरा जाता अंग्रेज का गुलाम बन के। लड़की वाला भी बड़ा अच्छा आजकल इंतजाम कर देता, अच्छा अंग्रेज का गुलाम बन के आए ना, टी शर्ट लगा के, पैंट लगा के, ले तेरे लिए हमने इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया कि कहीं भीख मांगी ना होगी, यहाँ के मांग ले। नहीं मांग रहा है भीख, नहीं मांग रहा है, और मांग रहा है भीख वो भी काहे की, खाने की। और याद रखो भीख कैसी मांग रहा है, एक जुमला दे रहा हूं मैं, रात भी बता रहा था, एक जगह जहन में आ गई थी मेरे बात, अब आ गई तो मैं बता रहा हूं वो भीख कैसी मांग रहा है, कैसी मांग रहा। सुनो, जब गया बारात में और वो सही वाला खाना है जिसमें भीख मांगी जाती है, तो कम से कम कटोरा तो भिखारी का अपना होता है। जी जी जी, कटोरा तो कम से कम भिखारी का अपना होता है। यहाँ तो कटोरा भी, यहाँ तो कटोरा भी तुम्हारा नहीं है, वो भी भीख में मांगना पड़े, और ऐसा वाला मांगना पड़े कि फूंक मारो तो 5-5 उड़ जाए। ऐसे कटोरे तुम्हें भीख में मांगने पड़ते, और फिर जाते कूले मटकाते हुए। इनकी जेबों से भी मुझे बड़ी हैरत होती है, जेब भी आगे नहीं होती है, ऐसी पैंटों की कहाँ होती है, पीछे। हाथ तोड़ मड़ोड़ के अगर पीछे को ले भी जाए तो सीधा जाता नहीं। नफीस अख्तर साहब, हाँ, इनके अंदाज में बताना पड़ रहा मुझे। हाथ तोड़ मड़ोड़ के पीछे को ले भी अगर जाए ना जेब में को, तो जेब में हाथ जाएगा नहीं, 2 उंगलियां दाखिल करेगा, मोटा सा पर्स खींचेगा, और जैसे ही मोटा सा पर्स पीछे से खींचता ना, उसे खोलेगा, जैसे ही खोलेगा तो उसके पहले ही सफे पे सानिया का फोटो मिलेगा, फिल्मी एक्टरों की तस्वीरें मिलेंगी, मिलेंगी नहीं, क्रिकेट के खिलाड़ियों का फोटो मिलेंगे, या किसी अपने का फोटो मिलेगा, किसी, हाँ मिलेगी जरूर तस्वीर, किसमें रख रहा है, फोटो रख रहा है, आधी आधी नंगी तस्वीर। एक जगह तो मैं दस्तार बंदी में ही देख रहा था, गले में हाथ डाल रखे थे बच्चों के, बड़ा गुस्सा आया, मैंने फौरन ही वहां निकलवाने की कोशिश की, निकाले भी, निकाल लिए, जिन्हें निकाले, यानी क्या गले में हार पड़े, वो भी नोटों के हार डालना हराम है, हराम, तकब्बुर की अलामत है। किसकी अलामत है बोलो? शादी में डालेगा हार तो फूलों का होता है, नोटों का नहीं होता, वो तो तकब्बुर की अलामत है, गले में नोट डालना, और फिर उस नोटों के साथ फोटो लगे होते हैं। मैं देख रहा था आधी आधी नंगी औरतों के फोटो गले, हाफिज जी के हार, हाफिज जी के गले में नोटों का हार, उसमें औरतों के फोटो, फिर जलसा हो रहा है, तकरीर हो रही फिर मेरे सामने। मैंने डांटा, मैंने निकालो ही बाहर करो, निकाला, कुछ ने निकाला, और कुछ अंदर जो छुपे थे ना वो अंदर ही अंदर छुपा लिए ये फोटो। बोलो जहां पर्स में फोटो रखा होगा बरकत होगी। अच्छा जरा ये बताओ, पर्स आगे की जेब में क्यों नहीं रखा, उसने पीछे ही क्यों रखा, और ये जेब पीछे क्यों लगी? समझ में आ रहा है ये बात? मैं बहुत दिनों तक सोचता था कि भाई जेब पीछे क्यों होती है, आगे क्यों नहीं होती? जेब तो आगे होना चाहिए, और ये पर्स भी आगे होना चाहिए, पर्स पीछे की जेब में क्यों रखता है? लेकिन जब मैंने एक भाई का फोटो वो देखा, पर्स देखा, और उसमें फोटो देखे, तब मेरी समझ में आया, ओहो इसलिए रखता है ये। अच्छी चीज होती तो सीने से लगा के रखता ना, अच्छी चीज होती सीने से लगा के रखता, आगे रखता है, पीछे इसलिए रखा कि उसमें गंदी चीजों को रखे हुए है, फोटो रखे हैं, फिर बरकत कहां से आएगी? मैं कहता हूं कि अगर वाकई गुलाम मुस्तफा है, दीवाना मुस्तफा है, तो पर्स होता सीने पे रखा होता, और तेरे पर्स के अंदर अगर कुछ रखा जाना था तो गुंबदे मुस्तफा का नक्शा होता, मुस्तफा का नक्शा होता, देख लेता, बरकतें हो जाती, और आंखों से लगा लेता तो रोशनी में इजाफा हो जाता।
नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है। इज़ज तमअल आलिम वल आबिदु अला सिरात, ये मौलवी ये उलमा माशाअल्लाह काम आते हैं दुनिया में हैं। जब 25 तलाक दे के आते हो मुफ्ती साहब के पास तो कौन करे हल है? और जब निकाह की जरूरत पड़े तो कौन काम आए? तो दुनिया में तो आते ही काम, लेकिन याद रखो कल कयामत में भी आएंगे काम। अपने इमाम साहब, अपने कारी साहब, अपने उलमा कल कयामत में काम आएंगे। कैसे काम आएंगे जरा सुनिएगा। बस आखिरी हदीस सुना रहा हूं, कितना ही घूर लो पूरी सुनाऊंगा, मत बोलो सुभान अल्लाह, सुनाऊंगा पूरी सुन ले गौर से। इज़्तमाअल आलिमु वल आबिदु अला सिरात, पुल सिरात का किनारा है, इस किनारे पर खड़े हैं नमाजी भी खड़े हैं, हाजी भी खड़े हैं, रोजादार भी खड़े हैं, नेक अमल करने वाले इबादत गुजार ये सब खड़े हैं, और आलिमों की जमात भी खड़ी है। फिर इबादत करने वालों से नमाजियों से कहा जाएगा उदखुलुल जन्ना उदखुलुल जन्ना, नमाजियों नमाज़ें बहुत पढ़ी है, चले जाओ जन्नत में। इबादत करने वालों इबादत की है, जाओ जन्नत में। तुमने रोजे रखे, जाओ जन्नत में। इन इबादत गुजारों से कहा जाएगा जाओ जन्नत में जाओ। वतनअमु बिइबादती का, जाओ जन्नत की नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही है, शराबे तहूर इंतजार कर रही है, शहद की नहरें इंतजार कर रही है, दूध की नहरें, जाओ हूरों से भी फायदा उठाओ, वहां की नहरों से भी फायदा उठाओ, फलों से भी फायदा उठाओ, चले जाओ जन्नत में। तो ये जन्नती मुसलमान इबादत गुजार नमाजी है, नबी के गुलाम दौड़े दौड़े जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, पुल सिरात से गुजरते होंगे। लेकिन इन मौलवियों से इमामों से इनसे क्या कहा जाएगा? किफ होना, आलिम साहब यहां ही रहो, अभी आगे नहीं जाना। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। नमाजियों से कहा गया, इबादत गुजारों से कहा तुम जाओ जन्नत में, लेकिन हजरात मौलवियों से कहा गया, इन उलमाए किराम से कहा गया किफ होना, यहीं ठहरो, यहीं। अब आगे नहीं जाना। तुम सोच रहे होगे बड़ा मजा आया, हमें तो पहले ही भेज दिया है। सुनो इन्हें किस लिए ठहराया जाएगा, किस लिए रोकाया जाएगा, किस लिए रुकाया जाएगा। इनसे कहा गया रुको, ये सोचेंगे परवरदिगार आलम आज तो जन्नत में जाना है, दारुस्सलाम में जाना है, जन्नत में जाने की बारी सबको भेज रहा है, हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें यहाँ क्यों खड़ा किया जा रहा है। तो रब की जानिब से कहा जाएगा मौलाना साहब बता दो, मैं रब की जानिब से निदा आएगी, कहा जाएगा इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, उलमाए हक क़यामत में मौजूद होंगे। कहा जाएगा ये बताओ दुनिया में अकेले रहते थे जो अकेले जन्नत में जा रहे हो? ये कहेंगे नहीं, रब अकेला नहीं था, जब मैं चलता था पूरी कौम साथ चलती थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम साहब बता देंगे जब मैंने क़याम किया था पूरी कौम मेरे पीछे क़याम में खड़ी हो गई थी, जब मैं रुकू में गया सब के सब झुक गए थे, मेरे पीछे पीछे चले हैं, मैंने जलसा कराया पूरी बस्ती ने साथ दिया था, हमने मदरसा चलाया पूरी बस्ती ने साथ दिया था, मैं अकेला नहीं चलता, जब मैं चलता पूरी कौम चलती थी, मैं बैठ जाता पूरी कौम बैठती थी। तो फिर रब की जानिब से इनाम मिलेगा। जब दुनिया में अकेला नहीं चलता था तो जन्नत में अकेले कैसे जाने दिया जाएगा? है इधर वालों को समझ में नहीं आया? बोलो तुम भी, जन्नत में अकेले कैसे जाने दिया जाएगा? नहीं नहीं, ठहरो यहाँ पर, रुको यहाँ पर, अपने साथ लेके चलो। फशफा लिमन अहबब्ता, कहा जाएगा जिस जिससे प्यार है जरा शफाअत कर लो, जिस जिससे मोहब्बत है उनकी शफाअत कर लो, जिस जिससे प्यार करते हो उनकी सिफारिश कर लो, जिस जिससे प्यार करते हो। अब ये कारी साहब, ये उलमाए किराम, ये कमेटी के अफराद, ये आप लोग, ये उलमाए किराम की जमात तरफ से कहेगी परवरदिगार आलम, इमाम साहब बोलेंगे इन्होंने मुझे वजू का लोटा भर के दिया था, बड़ी मोहब्बत थी, इन्हें भी बख्श दे, इन्हें भी बख्श दे, इन्होंने एक वक्त का खाना खिलाया था, इन्हें भी बख्श दे परवरदिगार आलम। ये मेरे तलबा के साथ, मदरसे के बच्चों के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव रखते थे, परवरदिगार आलम इन्हें भी बख्श दे, इन्होंने मदरसे का चंदा दिया था, इन्हें भी बख्श दे। ये नहीं कहेंगे परवरदिगार आलम ये चचा है इन्हें ही बख्श, चचा ताऊ दादा नाना नानी ये है मेरा खानदान है इन्हें बख्श दे। नहीं,
जिस जिससे मोहब्बत है, जिस जिससे प्यार है, जिस जिसने साथ दिया है, उन सब की तरफ ये इशारा करेंगे। परवरदिगार आलम की जानिब से ये इनाम मिलेगा, फ़इन्नका ला तशफ़अ लिअहदिन इल्ला शुफ़िअता। आज शफाअत करता जा, इशारा तेरा होगा, जन्नत में हम दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद इरफान रसूल साहिब किबला और उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों को जमाना पड़ा है? हाँ, सही साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैरियत तो है, ऊपर आ जाए, ऊपर आइए। बस तकरीर में ख़त्म कर रहा हूँ, आप हजरात तशरीफ रख ले। सैयद साहब की ताज़ीम की नीयत से खड़े हुए हैं, अगर निकल के जाएंगे तो समझ लो वो भी फ़ायदा नहीं होगा। ताज़ीम का फ़ायदा असल में बहुत बड़ा मर्तबा है। सैयद साहब हैं, नबी की औलाद में से हैं, बड़े अजीम हैं। कभी ये समझ लो कि सैयद साहब ने हजरत का हाथ चूम लिए, ये हमारे शागिर्द हैं, इसलिए मैं खुलासा ही कह दे रहा हूँ। कभी समझो कि यानी हजरत का नसब कोई सभी से है। हजरत सैयद साहब है, बहुत बड़ा मकाम है, यानी हाँ बहुत बड़ा मर्तबा। आप हजरत यानी हजरत की ताज़ीम के लिए, सैयद साहब की अज़मत के लिए खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा खिताब आपको सुनना है, मैंने बात ख़त्म कर दी। ये उलमाए किराम का मकाम बहुत बड़ा है। अच्छा वो पढ़ दूं? अरे यार टाइम तो बहुत हो गया, अब जा तो नहीं रहे आप कमेटी वाले हमारे, अल्लाह ताला कमेटी वालों को सलामत रखे। जा तो नहीं रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हो आप, बड़ी मेहनत करते हो कमेटी वालों। आप जलसा खराब करने की कोशिश नहीं करना। अब तो सैयद साहब तशरीफ ले आए, बड़ी मुश्किल से इन्हें जमाया, बड़ी अफरा तफरी का आलम था, बड़ी अफरा तफरी थी। अब सुनो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो आलिम साहब से कहा जाएगा वशफा लिमन अहबब्त फइन्नका ला तशफ़अ लिअहदिन इल्ला शुफ़िअता। जिस जिसकी भी शफात करोगे तुम्हारी शफात उसके हक में कबूल कर ली जाएगी। तो कौन शफात करा रहे हैं? अपने इमाम साहब। कौन करा रहे हैं बोलो? हाँ, अपने मौलाना साहब, जिन्हें मुल्ला जी कह के कही तुमने तुम्हारी ज़बानें सूख गई, यानी वही शफात करा रहे हैं, वही लेके जा रहे हैं जन्नत की तरफ, वही तुम्हारी तरफ उंगलियां उठा उठा के, उंगलियां उठा उठा कर तुम्हें बख्शवा रहे हैं, जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं। ये इमाम ही लेके जा रहे हैं। इसलिए ख्याल रखो, मदरसे का ख्याल रखो, मौलवियों का ख्याल रखो, इसलिए कि जब जन्नत की तरफ जाओगे तो एक तुम्हारा भी काम होगा, वहां पर लेके जाएंगे, जन्नत में जाओगे। कुरान पढ़ते अगर पढ़ते हो दुनिया में तो कहा जाएगा जन्नत में जाते वक्त इक़रा वर्तकी कहा जाएगा। मिशकात में हदीस पाक है, सुनो, कहा जाएगा जब जन्नत की तरफ जा रहे होगे ना तो जन्नत में मर्तबे हैं, ये मर्तबा, ये सीढ़ी, वो सीढ़ी, ऊपर को चढ़ना है, तो कहा जाएगा जन्नती मुसलमानों से इक़रा वर्तकी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे चढ़ता जा। सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबे पे पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। बड़े मोबाइल लगे हैं, ये नहीं कहा जाएगा मोबाइल चलाता जा, चढ़ता जा, यूट्यूब चलाता जा। ये थोड़ी कहा जाएगा यूट्यूब चलाता जा, चढ़ता जा, है तकरीरें भरता जा, चढ़ता जा, ये नहीं कहा जाएगा। है तकरीरें दिखाता जा, चढ़ता जा, ये नहीं कहा जाएगा। कहा जाएगा इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा, पढ़ता जा। क्या पढ़ता जा? जिसे पढ़ते ही नहीं वो पढ़ता जा, है जिसे दुनिया में देखते नहीं वो पढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा, इक़रा, कुरान पढ़ता जा। जब दुनिया में पढ़ने की आदत डालोगे तो वहां पढ़ पढ़ के चलोगे। बेशक बेशक, है कुरान पढ़ पढ़ के चलोगे। इक़रा वर्तकी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे वरतिल, धीरे धीरे पढ़, जल्दी नहीं करना। यालमून तालमून, तुम्हें तो वही हाफिज जी पसंद आते हैं जो रेल हो और वो भी राजधानी हो, है गुड़ 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 अल्लाहु अकबर करते, वही समझ में आता। कुछ भी आलमून तालमून के अलावा कुछ समझ में ना आए। बोलते हैं हज़रत सईद साहब उलमाए किराम, वो हाफिज बड़ा अच्छा है जिसने 5 मिनट पहले तरावी पढ़ा दी। उसी हाफिज को पसंद करते हो ना, वो ऐसा पढ़वाओ कुरान शरीफ यार कि एक एक लफ्ज अलग अलग मोतियों की तरह निखरता जाए।
पढ़ने वाले को पढ़ने का मजा आता जाए, सुनने वाले को सुनने का मजा आता जाए, और जो सवाब मिलता जाए सवाब पाने का मजा आता जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कुरान पढ़ता जा। कैसे पढ़ोगे? ठहर ठहर के। कैसे पढ़ोगे? ठहर ठहर के पढ़, रुक रुक के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। क्यों? उसकी वजह भी बता दूं, गौर से सुन लेना, तभी नुक्ता समझ में आएगा। ठहर ठहर के पढ़, इसलिए कि जब हल्के हल्के पढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेगा कम, चढ़ेगा। और अगर जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो जल्दी पूरा कुरान पूरा हो जाएगा, तो चढ़ेगा कम, पढ़ेगा ज्यादा। इसलिए हमें कराना उल्टा है, तुझे पढ़ाना कम है, चढ़ाना, हाँ पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा है। इसलिए धीरे धीरे पढ़ेगा तो ज्यादा चढ़ेगा, ज्यादा चढ़ेगा। हदीस पाक में कहा गया वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़। फइन्न मंजिलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, इसलिए कि जब ठहर ठहर के पढ़ेगा तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। तेरा मर्तबा वही पूरा होगा जहां तेरा कुरान पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी। अब आगे बढ़ूंगा तो बढ़ता रहूंगा। सही साहब बैठे घूरते रहेंगे ना तो मुझे और शायर साहब भी घूरते रहेंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी। सबसे बाला वो वाला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, पक्का याद रखियो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा। नौजवानों देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। अब ससुराल से मत मांगियो, हाँ इधर अंधेरे वाले बोल रहे हैं ना। अब ससुराल से पता है ना तुम्हें कि देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। तो जो सच्चा है उसी से मांगो ना। किससे मांगोगे? या अल्लाह से, अल्लाह से, रसूलुल्लाह से। है वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया। किससे मांगोगे? अभी तो एक भाई बोल रहे हैं, आवाज आ रही ससुराल से। एक भाई बोल रहा है, चुपके से बोल रहा, कहां से है? नहीं हो बुजुर्ग सोच रहे होंगे समधियाने से। है नहीं मांगोगे ना समधियाने से, कहां से मांगोगे? ये मांग तांग खत्म कर दो यार, मांग तांग। अगर मांग नहीं है तो मस्जिद के दरवाजे पे आके मांग लो, अल्लाह से मांग लो, अपने रसूलुल्लाह से मांगो, इधर उधर जाके कहीं ना मांगो। दुनिया वालों का मिजाज ये है कि मांगने के बाद देते तो है मगर बाद में ताने पूरी जिंदगी देते। उससे मांगो जो देता भी है और देने के बाद कहता है मेरे बंदे तू मांगता जा, मैं तेरा दामन भरता जाऊं। अलैकल मसला व अलैयल इजाबा व अलैका दुआ व अलैयल कबूल। है मेरे बंदे, हाथ उठाना तेरा काम है, तेरी झोली को भर देना मेरा काम है, सवाल करना तेरा काम है और तेरे सवाल को सुन लेना ये मेरा काम है। तू मांगता जा, मैं दिए जाऊंगा, तू दामन फैलाए जा, मैं तेरे दामन को भरे जाऊंगा। अब तो नहीं मांगोगे ससुराल से। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। गमजदों को रजा मुझद दीजिए के है बेकसों का सहारा, हमारा नबी। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़्द के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।